हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वृत्त अर्थात सर्किल। पहला होता है व्यास। व्यास क्या होता है? अगर वृत्त के केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है जो परिधि पर दोनों बिंदुओं पर मिलती है और वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वह होता है व्यास। व्यास अर्थात डायमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जो व्यास होता है ये सर्किल को दो बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है? मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है और ये एक सर्किल है, तो ओ से लेकर किसी मतलब परिधि पर ये चारों ओर होती है इसकी परिधि, या इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सेंटर से लेकर और परिधि तक जो लाइन जाती है वो तिरछा होती है। हम तिरछाएं कितनी भी खींच सकते हैं और सभी तिरछाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। नेक्स्ट होता है जीवा अर्थात कॉर्ड। तो जीवा वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं पर मिलती है, तो उसे कहते हैं जीवा अर्थात कॉर्ड। फ्रेंड्स, व्यास और कॉर्ड में अंतर क्या होता है? जीवा जो होती हैं अर्थात कॉर्ड जो होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं। व्यास अर्थात डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। हम डायामीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर कॉर्ड को डायामीटर नहीं कह सकते। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर से सर्किल दो बराबर भागों में बंटता है, अर्थात व्यास एक ऐसी रेखा है जो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटती है, जबकि कॉर्ड से ऐसा नहीं है, एक भाग छोटा एक भाग बड़ा बन सकता है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि व्यास भी एक जीवा है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं है। फ्रेंड्स, सर्किल से संबंधित अर्थात वृत्त से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। पहली चीज़ है व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, अर्थात मतलब जो होता है जो रेडियस होती है हमारी त्रिज्या होती है उसका दूना व्यास होता है। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं O से B, ये क्या है इसकी रेडियस, और O से A ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो क्या हुआ 2 r, अर्थात रेडियस का दूना जो होता है वो व्यास होता है। त्रिज्या, अगर हमें कभी त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा, डायमीटर अपॉन 2। तो इस तरीके से हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिधि का सूत्र होता है, परिधि क्या चीज़ होती है? ये चारों ओर की जो जगह होती है वो होती है परिधि। ये सपोज कीजिए हमसे कहा गया कि कोई सर्किल है, उसके चारों ओर कितना तार लगेगा, तो उस कंडीशन में हम उसकी परिधि निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। त्रिज्या आपने पढ़ा व्यास बटे 2। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। एक चीज़ हमें और ध्यान देने की बात है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे सपोज कीजिए O जो है वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त का व्यास है। तो अब ये वृत्त का व्यास है तो इसके परिधि पर जो भी कोण बन रहे हैं वो सभी 90 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही वृत्तखंड का परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मान लीजिए कोई वृत्तखंड है तो उसका कोण केंद्र पे बन रहा है और परिधि पर ही बन रहा है, तो जो क्या होगा, परिधि पर बना कोण केंद्र से बने कोण का आधा होगा। या हम कह सकते हैं एक ही वृत्तखंड का केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे देखिए ये फ्रेंड्स AB यह एक जीवा है और इससे एक कोण केंद्र पे बन रहा है और एक कोण परिधि पे बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जो केंद्र पे बनने वाला कोण 100 डिग्री है तो आपसे पूछा जाता है कि x का मान कितना होगा, x कितने डिग्री का होगा, तो वो इससे आधा होगा अर्थात 50 डिग्री का होगा। इसी तरीके से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि AB एक जीवा है, ये एक वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का जो कोण है केंद्र पर x है मान लीजिए और परिधि पर 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या होगा, इससे दूना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि
केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब एक क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है, इसके परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। फ्रेंड्स व्यास कितना है 16 मीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी आधी होगी। हमें पता है कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हमारी हो गई 16/2 बराबर 8 मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल। परिधि का सूत्र हमने पीछे पढ़ा था 2πr, 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7 और r का मान 8। तो इस प्रकार हमने इसका परिधि का मान निकाला, परिधि का मान आया 50.28 मीटर। इसी तरीके से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने पढ़ा था। क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र πr²। पाई का मान लगाया, r का मान लगाया, तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 201 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो वर्ग मीटर होता है, मतलब स्क्वायर लगाते हैं, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 201 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधी है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकती है। मतलब एक खूंटा है, उससे एक गाय बंधी है, तो गाय कितने क्षेत्रफल की घास खाएगी। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, गाय घूमेगी और इसी तरीके से गोला बना के तो घूमेगी। तो हमें क्या करना है कि इतने पोर्शन में जितनी घास आ रही है वो ज्ञात करनी है। तो आर हमारी हो गई 14 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई जो होगी वो हमारी आर होगी। अब क्षेत्रफल हो गया πr² बराबर पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, और हमारा आंसर आया 616 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, एक चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स जब साइकिल इस तरीके के सवाल होते हैं तो हमें परिधि निकालनी पड़ती है। तो देखिए 77 सेंटीमीटर क्या है व्यास, तो इसकी हमें परिधि निकालने के लिए सूत्र है हमारा 2πr, तो हमें r चाहिए अर्थात उसका रेडियस चाहिए। तो हम रेडियस निकालेंगे अर्थात त्रिज्या निकालेंगे, बराबर 77/2 77/2 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर लगाने में चली दूरी क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। बराबर होता है परिधि 2 गुणा 22/7 गुणा 77 गुणा r, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2πr। हमने r की वैल्यू रख दी, ये पाई की वैल्यू रख दी 2, और हमने इसे सॉल्व किया तो आया हमारा 242 सेंटीमीटर या 2.42 मीटर। फ्रेंड्स अब मुझे लगता है कि आपको सर्किल से संबंधित क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।